श्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए थे पोषण के प्रकार के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि जीवधारी में दो प्रकार के पोषण होते हैं, एक स्वपोषी पोषण और दूसरे विषम पोषी पोषण या कि परपोषी पोषण के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में और उनके प्रकार के बारे में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके थे कि स्वपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण और दूसरा रासायनिक संश्लेषण। आज हम ये देखेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और रासायनिक संश्लेषण किसे कहते हैं। तो हम पहले पोषण की बात करते हैं स्वपोषी पोषण में। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ तरह के जीव कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे इनऑर्गेनिक तत्व द्वारा ऊर्जा की मदद से भोजन बनाते हैं। अर्थात ये वे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसकी मदद से लेकर के और साथ में ऊर्जा लेकर के इन दोनों को मीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और जल को, इन दोनों को जोड़ करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अब बात यह आती है कि ये जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ये ऊर्जा आती कहाँ से है। तो इसी ऊर्जा के आधार पर ही इसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला पार्ट है प्रकाश संश्लेषी। ये वे जीवधारी होते हैं जो प्रकाश की सहायता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनके बारे में देखते हैं हम लोग डीपली। प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग, मीन वे भाग जिसमें क्लोरोफिल पाया जाए, हरित लवक पाया जाए, भाग सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा मृदा से अवशोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन एवं जल वाष्प को वायुमंडल में मुक्त करते हैं। अर्थात इसमें वे सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। हरे का मतलब है कि उसमें हरित लवक पाया जाए। और हरित लवक क्या करता है? हरित लवक का मुख्य कार्य है कि ये सूर्य से आने वाली जो एनर्जी आती है वो एक बंडल के रूप में आती है और उस बंडल को फोटान कहते हैं। ये हरित लवक उस फोटान को पकड़ने का काम करता है। जिन पौधों में हरित लवक नहीं पाए जाते उसमें ये प्रकाश ऊर्जा के फोटान नहीं पकड़े जाते। और स्वाभाविक सी बात है, जब ऊर्जा नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल आपस में नहीं मिलेंगे और भोजन नहीं बन पाएगा। तो ये जो हरित पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल को आपस में संयोजित करके कार्बोहाइड्रेट मीन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज के निर्माण के साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है और जल भी मुक्त होता है। तो ऑक्सीजन गैस या जल इनकी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, उसको अवशोषित किया जाता है और बाकी जो होता है उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम समीकरण के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल भी होता है और ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण होता है। साथ में जल के भी 6 मॉलिक्यूल निकलते हैं और ऑक्सीजन भी 6 मॉलिक्यूल के साथ रिलीज होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण का दूसरा प्रकार था रासायनिक संश्लेषण, जिसमें कुछ जीवाणु आते हैं। अपवाद के रूप में कुछ जीवाणु क्लोरोफिल के अभाव में भी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट मीन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए ऊर्जा को रासायनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अर्थात इसमें जीवाणु आते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को न लेकर के रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और ये रासायनिक ऊर्जा ये अलग अलग माध्यमों से प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ जीवाणु होते हैं जो सल्फर से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है जिसका ऑक्सीकृत करके ये ऊर्जा वहां
से प्राप्त कर लेते हैं और जिसका प्रयोग ये लोग ग्लूकोज मीन कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन में करते हैं। इसी प्रकार लौह जीवाणु होते हैं जो लौह को ऑक्सीकृत करके वहां से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तीसरा होता है हाइड्रोजन जीवाणु। हाइड्रोजन जीवाणु हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये जीवाणु जो होते हैं ये अपवाद स्वरूप के रूप में पाए जाते हैं, ना कि पूरे के पूरे पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु ही होते हैं जो इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी पोषण के अंतर्गत रखा गया है। हम रासायनिक अपक्रिया की बात कर लें तो रासायनिक अपक्रिया बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण के जैसी ही होती है। हम साइन ऑफ एरो के ऊपर रासायनिक ऊर्जा लिखते हैं, बाकी हमारी प्रक्रिया सेम उसी प्रकार होती है। यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल ही लगता है और ग्लूकोज मीन कार्बोहाइड्रेट और जल का और साथ ही ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस लेसन के जुड़े हुए पिछले सभी विषयों के लिए आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।